लिख रहे, एक बार याद कर, बोलना पड़ेगा ये सब काम। याद हुआ जी बच्चा? किसको किसको याद हो गया है? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़। लिखिए, हेडिंग डालिए तो, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़। उससे रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है आज की क्लास में लोग डिस्कस करेंगे। लिखिए, प्रॉब्लम्स, जो फार्मूला लिखाए थे वो वाला पेज है ना सामने में आप लोगों के, वो सामने में रखिएगा और हाँ में हाँ खाली मिलाइएगा। अगर ना समझ में आए तो देखने बोल देंगे, वहाँ पर देख लीजिएगा कि देखो ऐसा फार्मूला है वहाँ पर। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू, हेडिंग लिखिए रिलेटेड टू, जब बोलेंगे तो ऊपर ना खोल के देखिएगा बस। प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम। देखो पहला प्रॉब्लम क्या कहता है, कह रहा प्रूव डैट, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, जैसे हम लिखा रहे एकदम ऐसे लिखिएगा। प्रूव डैट, साबित कीजिए कि कॉस थीटा अब प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर अब प्लस कॉस थीटा अब माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा 2। ये कह रहा साबित कीजिए। अब देखो ये सबसे आप कह सकते हैं हल्का सवाल है, जो सब कुछ कह रहा है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा काम कीजिए। देखो ये कह रहा है हमको a प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, ये कह रहा है हमको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। दिस इज़ LHS और ये है RHS, मतलब इसका जवाब 2 आना चाहिए। तो देखो कैसे 2 आएगा। यहाँ ध्यान दो जी, सादिया यहाँ ध्यान दो, गप नहीं करो। यहाँ देखो LHS लिख लिया, सबसे पहले कॉस थीटा और प्लस में कितना होगा जी मारिया साइन थीटा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब प्लस बताइए, ये होगा कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको 2 लाना है। तो सबसे पहली बात, तो सवाल आपसे कह रहा है हमको a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़िए, तो इधर लगाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर क्या लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फार्मूला याद है आप लोगों को? 2 फार्मूला, ये सब क्लास 8 से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, बोलो a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस कितना होता है बोलो 2ab। अब पूछेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, बोलो जी साहिल कहाँ पर चेंज होगा? वही बात, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जल्दी बोलो कहाँ चेंज होगा? इतना ही सब बात है तुमसे हम पूछे, कितना हल्का बात पूछे। यहाँ होगा माइनस, अरे बीच में प्लस है, यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस होता है, आगे में कोई चेंजेस नहीं होता है। सुनो सुनो, यहाँ हाजिर रहिए। पता चला आप यहाँ हैं, दिमाग कहीं और है, नहीं, आपको दिमाग के साथ यहाँ हाजिर रहना। सुनो, कॉस ये a है और ये क्या है बोलो b है, तो क्या लिखेंगे बोलो जी a स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर मतलब बोलो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कितना लिखेंगे बोलो 2ab, तो 2a और b का मतलब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, हो तो गया। अब प्लस ये हुआ इस वाले आदमी का काम, अब बीच में लगाएंगे प्लस का साइन, यहाँ ये वाला प्लस है, इस वाले आदमी का काम कीजिए तो a स्क्वायर फिर से, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस फिर से b स्क्वायर का मतलब बोलो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab होगा ना जी, माइनस 2ab। बोलो a का मान कितना? तो a का मान सर यहाँ कॉस है तो हो गया कॉस थीटा, अब b का मान है साइन थीटा। सबसे एकदम हल्का सवाल हम स्टार्ट किए हैं। अब बताओ, अभी हम लोग पढ़े हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? बोलो जी मारिया कितना होगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? जल्दी बोलो 1 होगा। इसका मान कितना हो जाएगा? तो पूरा फार्मूला ही नहीं लिखा हुआ है जी, ये भी पूरा फार्मूला ही लिखा हुआ है। और एक और चीज़ देखो, ये जो आदमी है और ये जो आदमी है, दोनों एक जैसा है क्या? और दोनों में किस चीज़ का फ़र्क है? प्लस और माइनस का। तो ये दोनों आदमी न कट जाएगा क्या? तो क्या बचेगा? तो बचेगा सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मान हो गया 1, और इधर से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मान कितना हो गया बोलो उसका 1, बीच का सब कुछ खत्म, मिलके हो गया 2। दिस इज RHS। कितना आसान था बोलिए तो, क्या कोई झमेला है इसमें? खाली फार्मूला a प्लस बी का होल तोड़ा गया है, आइडेंटिटी यूज़ कर दिया गया। आसान लगा? लिखिए इसको, धीरे धीरे अभी इसका लेवल बढ़ाएंगे हम लोग, अच्छा सवाल सभी देखने वाले। जल्दी से लिखिए, पहला सवाल था एकदम ईजी सवाल। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव डैट। अब सब में ऐसा ही रहेगा, प्रूव डैट खाली आएगा। प्रूव डैट, देखो इस बार सवाल क्या कह रहा है, प्रूव डैट 1/sin स्क्वायर थीटा अब प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा, इसका मान होगा
सेक स्क्वायर थीटा इंटू, अच्छा 2 ठो मान है, एक और मान है, चलो लिख देते हैं। इसका मान बराबर होगा 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यही बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल में नहीं है, इजी ही सवाल का कैटेगरी में है ये भी। देखो तो ज़रा ध्यान से, कितने लोगों को लग रहा है कि हम तो सही सवाल को 1 मिनट में बना देंगे। काट कुट ना करते हो, जो हम लाल से काटे हैं कहाँ के लिए? तौहीद, तुम ही को बोल रहे हैं। पहला सवाल चेक करो, तौहीद तौहीद, ये सब काट कुट ना करोगे, फार्मूला लगा उसको लिखोगे ना अच्छे से, पता चला एक ही लाइन में सवाल तुम्हारा ख़त्म हो गया। ऑब्जेक्टिव के लिए सब काम कर सकते हैं, सब्जेक्टिव में सब काट कुट के दिखाना है, इस समय नंबर मिलेगा। मैथ है ऐसा सब्जेक्ट है वो कटा हुआ है, लेकिन ये भी फिर भी सही है। हिंदी में से काट दोगे तो मतलब वो गलत समझा जाएगा उसको, है ना। मैथ में काटना ही सही है, मतलब ये कटेगा, क्रॉस के बाद भी ये क्वेश्चन सही है। मैथ में हम लोग काट कुट करते हैं ऊपर नीचे। सुनिए, सबसे पहले आपको LHS उतारना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बढ़ाएंगे, मतलब हमको इसको इसके बराबर साबित करना है, इसको इसके बराबर। 2 पार्ट 3 पार्ट यहाँ पर हो गया है, तो 1 कितना लिखेंगे बोलो? साइन स्क्वायर थीटा, और 1 कितना होगा बोलो जी? कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए सवाल आपसे कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है बोलिए तो, क्या कह रहा है सवाल? बोलो जी साहिल। हाँ वो कह रहा है, अच्छा वो तो बात तो कहिए दिया, वो प्रूफ डेट इतना नहीं। ये क्या कह रहा है ये आदमी? हाँ बोल रहा है मेरा एलसीएम लीजिए। आप लोग ना सुन पा रहे हैं इसकी बात, ये ना कह रहा है एलसीएम। अरे कभी अगर ऐसा लिखा रहा है 1/2 और 1/3 तो क्या कीजिएगा आप? इसमें एलसीएम है ना लीजिएगा, इसकी बात को सुनना। ही कह रहा है मेरा एलसीएम ली, एलसीएम में क्या आएगा बोलो? ये 2 है ये 3 है, दोनों अलग अलग दुनिया का आदमी है। एलसीएम में क्या आएगा? दोनों का गुना। बोलो इसके एलसीएम में कितना आएगा? साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों आ गया एलसीएम। अब बताओ जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कौन कटेगा? साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, कौन बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा, प्लस कॉस से डिवाइड करेंगे तो कॉस कैंसिल, कौन बचेगा? तो साइन ऊपर चला आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी आइडेंटिटी पर हम लोग 1 होता है तो कट से ऊपर में बैठ गया 1, तो पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया जी, एक ही लाइन में खेल खत्म। देखो ना एक स्टेप बढ़ाए हैं, हमारा ये चीज़ आ चुका है। तो फर्स्ट पार्ट हो जाए प्रूव्ड, जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हो गया जी प्रूव्ड। अब सेकंड पार्ट में चलिए, अब इसी से इसको लेके चलना है, फिर से उसको ना उठाना है, उसी से उसको लेके चलना है। तो बोलो तो कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है, देखो जी 1/5 गुना 4, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/5 गुना 1/4? बोलिए तो कितने आदमी से सहमत हैं? ना लिख सकते हैं ऐसा, एक ही बात ना होगा, 1 गुना 1 1, 5 गुना 4 5 गुना 4 ऐसे हो जाएगा। क्या इसको ऐसा ना लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा? लिख सकते हैं ऐसा। अब बोलो 1/sin किसके बराबर? 1/sin cosec, साइन का उल्टा, 1/sin पूछा जा रहा था। 1/sin क्या होता है सृष्टि बताओ? 1/sin cosec, और 1/cos, cos का उल्टा sec, और क्या बस यहाँ लिखना है। 1/sin होता है cosec, cosec स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। 1/cos क्या लिखेंगे उसको बताओ? sec, तो sec बाई स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे। आ गया दूसरा वाला भी टर्म, आगे sec पहले है और cosec बाद में है, लिख दो इसको। तो sec पहले लिख दीजिए sec स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा, बस हो गया। ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट। बात समझ में आई? मतलब एक एक लाइन जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपको आंसर दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इधर आ जाओ, बैग को इधर रखो। अरे अपने पास जगह है बैग रखने का, रख दो, हाँ टांग दो, जल्द से लिखो, तीना मिलेगी, खाली प्रूफ डेट अभी मिलेगा आपको। चलिए अब थोड़ा सा अच्छा सवाल पकड़ते हैं। कह रहा है सिद्ध करें कि प्रूफ डेट ना, ये भी ये सवाल कैटेगरी में आ रहा है। ज़रा सा ट्राई कीजिएगा तो आप लोग, देखते हैं क्या करते हैं आप लोग, एक बार ज़रा सा ट्राई कीजिएगा। कह रहा है साबित कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस 1 ये बराबर होगा tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर। ट्राई करो तो देखते हैं कौन कर पा रहे हैं। ट्राई करो तो एक बार, 2 मिनट टाइम देते हैं आप लोगों को, ज़रा सा ट्राई कीजिए, तो नहीं बनेगा तब हम बताएंगे। तू कर ली, तू उतारी हो खड़ी। कितने लोग कर दिए? ज़ुहैर हुआ क्या तुमसे? पीछे से बताइए कोई आदमी किसी से। देखिए हम समझ गए कहाँ पर आप लोग आके रुके होंगे।
देखिए LHS क्या दिया गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा। LHS हमारे पास कुछ ऐसा है। आज पहला क्लास है तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, धीरे धीरे अभी इसको सीखेंगे, अपने आप आपको समझ में आने लगेगा कि इसके आगे क्या करना हमको। आप बताइए सबसे पहले इस सवाल में क्या आपको लग रहा है, LCM। तो LCM ले लिया होगा आप लोगों ने। 90% लोग LCM ले चुके हैं और ऐसा लिख चुके हैं, cos स्क्वायर ए, ये हो गया sin स्क्वायर ए, यहाँ हो गया प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना बोलो 1 है, तो इसका मतलब ऊपर जाके क्या हो जाएगा बताओ, cos स्क्वायर ए। और ऐसा भी आप लोग लिख चुके हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1, तो आप बोलिएगा सर 1 आ गया cos स्क्वायर ए। अब बताओ मुझको लाना था 10/sin, आ गया है 1/cos स्क्वायर। अब इसको इसमें कैसे बदला जाएगा, दिमाग लगाइए। अच्छा आप मुझको ये बताइए, कहीं पर अगर लिखा हुआ 1/3 तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/3 में 2 से गुना 2 से भाग, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? जो लाना है अब उसके तरफ चलेंगे, क्योंकि फाइनली जोड़ घटाव करके तो ये स्टेप पहुंच गए हम लोग, लास्ट यहाँ तक आ चुके हैं। यहाँ के बाद उसको कैसे बनाएंगे तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। 10 कब बनता है, जब ऊपर साइन और नीचे कॉस रहे, तो नीचे तो कॉस है, ऊपर चाहिए साइन, तो क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे कि सर यहाँ पर ऐसा कीजिए ना, ऊपर साइन से और नीचे भी साइन से गुना भाग कर दीजिए। और सुनोगे ज़रा ध्यान से, ई वाला साइन लेके चले जाओ यहाँ पर, इससे ही साइन बटे कॉस क्या बन जाएगा बोलो, 10 थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ई वाला साइन तो हमको नीचे में चाहिए, उसको नीचे में रख देंगे, छोड़ देंगे। बताओ इसको हम इसके साथ लिख सकते हैं, गुना में लिख देंगे ऊपर साइन स्क्वायर ए और नीचे लिख दिया कितना बताओ, कॉस स्क्वायर ए। ई वाला गुना में 1 बटे करके ऐसे रहने दिया, ऐसे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अरे इससे ये कट जाएगा तो वही चीज़ तो है। अब बताओ ये साइन बटे कॉस क्या बन गया, बोलिए बोलिए, यस 10 स्क्वायर ए बन गया। मल्टीप्लाई में कितना है 1/sin स्क्वायर ए। अब गुना होगा तो क्या, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 गुना हुआ 10 से, तो ऊपर हो गया 10 स्क्वायर ए, नीचे क्या हो गया बोलिए, साइन इंटू 1 साइन स्क्वायर ए। हो चुका है प्रूफ। ज़रा ध्यान से देखिएगा, दिस इज़ RHS। ये वही टर्म है जो हम लोगों को लाना था, बस थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग लगाना है और कुछ नहीं। धीरे धीरे आपको खुद प्रैक्टिस हो जाएगा और इसके बाद क्या स्टेप होगा धीरे धीरे आप करने लगिएगा। ये आज पहला क्लास है, इससे थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग सर कैसे सोचेंगे, धीरे धीरे आपके दिमाग में सब आने लगेगा कैसे कैसे काम करना। जल्दी से इसको लिखिए। फास्ट लिखिए इसको। अगला सवाल कह रहा है प्रूव डैट, तो यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा चमक रहा है, तो इधर लिखते हैं प्रूव डैट यहाँ पर, और सवाल यहाँ लिख रहे हैं साबित कीजिए कि 1/1 माइनस में साइन अल्फ़ा, थीटा की जगह अल्फ़ा लिख दिया है तो इससे घबराइएगा बिल्कुल नहीं। 1/1 प्लस में साइन अल्फ़ा बराबर होगा 2 सेक स्क्वायर अल्फ़ा। देखो ऐसा कुछ है, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल कह सकते हैं आप इसको, हल्का सा अच्छा सवाल, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है लेकिन ठीक है, मिला जुला के कुछ कुछ काम होगा, 2-4 स्टेप इसमें अच्छे से लिखाएगा। इसको मिला दें, ये हो गया सबका मानस, लिख लिए। देखिए तो कितने लोग इसको बना सकते हैं। क्या इसका जब LHS लिखिएगा तो LHS नहीं कर रहा आपसे कि मेरा LCM लीजिए, तो लीजिए इसका LCM, उसके बाद स्टेप आगे बढ़ाइए। 2-3 स्टेप तो आप लोग आपसे ऐसे भी कर सकते हैं, बिना मेरे बताए आप 2-3 स्टेप इसमें बढ़ा सकते हैं। चलिए LHS पकड़िए इसका। सो LHS हमारे पास है 1/1 माइनस में साइन, दिस इज़ अल्फ़ा, अब प्लस 1/1 प्लस में साइन अल्फ़ा। बोलिए सबसे पहला स्टेप, बोलो जी साहिल, सबसे पहले क्या, दोनों का LCM। अच्छा ये दोनों आदमी अलग अलग है कि एक है, कोई आदमी बोलो तो अलग अलग है। जैसे एक में जोड़ घट रहा है तो एक में जोड़ रहा है, जैसे एक में 3 जोड़े घटा रहे हैं, इसमें 3 जोड़ रहे हैं, तो दोनों तो अलग अलग नंबर आया। तो LCM में क्या होता है, जब दोनों नंबर अलग अलग होता है तो LCM में क्या होता है, बोलो बोलो जी बच्चा, पीछे मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई ना, यानी कि LCM में क्या आ जाएगा बोलिए, तो LCM में आ जाएगा सर 1 माइनस में साइन अल्फ़ा, अब मल्टीप्लाई में बोलो क्या होगा, 1 प्लस में साइन अल्फ़ा। सही है, सही है। बोलो इसको इससे क्या करेंगे, डिवाइड, तो कौन कटेगा, बोलो साहिल, यहाँ ध्यान दो तुम। 1 माइनस में साइन अल्फ़ा कैंसिल, तो क्या बचेगा, 1 प्लस में साइन अल्फ़ा। 1 से गुना होगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा इस पर, 1 से जब भी गुना करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब बीच में किस चीज़ का साइन है बोलिए, बीच में है प्लस का साइन, ये वाला साइन। चलो इसको इससे डिवाइड किया तो ये कट गया, तो ये कट गया तो कौन बचा, ये वाला, 1 माइनस में साइन अल्फ़ा। और एक चीज़ आपने देखा कि सर ऊपर में अगर हम ध्यान से देखेंगे ये 2 टर्म है, इसमें साइन अल्फ़ा माइनस में या साइन अल्फ़ा
प्लस में तो ना कट जाएगा, तो क्या बचा ऊपर में सर, एक तो 1 यहाँ बचा, एक तो 1 यहाँ बचा, एक तो इसके अंदर 1 है, एक तो इसके अंदर 1 है प्लस में। और नीचे ज़रा देखिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कितने लोगों को दिख गया ये चीज़, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बचपने से आप लोग पढ़े हैं एक तो फार्मूला, a प्लस बी में जब a माइनस बी से गुना करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी बोलिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना होता है। अरे ये बात आप इधर से पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ऐसा रहेगा तो वैसा लिखेंगे। तो बताओ ए स्क्वायर का मतलब क्या जी, 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब कितना बोलिए, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो बता दीजिए 1 + 1 जुड़ के कितना हुआ 2, नीचे बताओ 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, आइए हो गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो कोई बताइएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए वो पेज में लिखा हुआ होगा, याद है सबको, बोलो ये वाला फार्मूला तो याद होना चाहिए। और ये वाला फार्मूला ना याद है, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो कोई पूछेगा इधर देखो, साइन उधर भेज दिया, साइन उधर चला गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब यहाँ अल्फ़ा है तो उसकी जगह पर अल्फ़ा लिखाएगा, देखो यहाँ हो गया 2, और यहाँ कितना लिखेंगे बोलो, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। क्या ये ठीक है? और कहीं पर ऐसा लिखा हुआ 5/2, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 5 × 1/2 लिख सकते हैं ऐसा, देखोगे ज़रा ध्यान से, तो 2 × लिख सकते हैं क्या 1/cos स्क्वायर अल्फ़ा, बोलो जी साहिल यहाँ ध्यान दो, 2 × लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फ़ा, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब 1/cos स्क्वायर अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं बोलिए, 1/cos किसके बराबर, सेक के बराबर, तो सेक स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकते हैं। यही तो लाना था, हो गया काम खत्म, खाली एलसीएम लिया गया है, 4 स्टेप तो है, एक बार यहाँ एलसीएम लिया गया, काट दिया गया, फार्मूला a + b × a - b, खेल खत्म। दिस इज़ RHS। आप लोग ऐसे करके लिखिएगा एक लाइन से, हम ऐसे लिख रहे हैं पीछे वाले को अच्छे से दिखे, इसीलिए आप एकदम ऐसे 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 सीधा मेरे जैसा ना लिख दीजिएगा, ऐसे करके लिखिए, जल्दी से लिखिएगा, जल्दी से लिखिए फास्ट। अगला सवाल दिखाते हैं, हो चलो लिख लियो तो ज़रा सा इस सवाल को प्रूव करो तो, दिमाग लगाओ इसमें। जो लोग लिख लिए हैं वो इस सवाल को बनाइएगा, और जो लोग नहीं लिखे जल्दी से उतारिए इसको। साबित करें कि, यानी सिद्ध करें कि, प्रूव डैट साइन थीटा, लो थीटा आ गया, साइन थीटा 1 + cos थीटा अब प्लस 1 + cos थीटा। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है, देखते हैं यहाँ पर कितने लोग इसको सही करते हैं। साइन थीटा अब बराबर आएगा 2/sin थीटा और या 2 cosec थीटा, दोनों चीज़ कह रहा है, प्रूफ कीजिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करो तो बनाना। सबसे पहले लिखिएगा LHS के बाद फटाफट उसका एलसीएम वगैरह होगा, एलसीएम करने में तो आप लोग माहिर हैं, कीजिए एलसीएम और निकालिए इसका जवाब, निकालो तो जी, ट्राई करो जी, ट्राई करो, देखते हैं। VVI, हाँ इसको डाल दीजिए VVI कैटेगरी में। चलो जी पकड़िए LHS, इसका LHS देखो कितना शानदार सवाल है। साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस में कॉस थीटा, अब प्लस 1 प्लस में कॉस थीटा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, डिवाइडेड बाय साइन थीटा। गप नहीं कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, आदिल गप नहीं करो, यहाँ ध्यान दो। सबसे पहली बात देखिए, सवाल आपसे कह रहा मेरा एलसीएम लीजिए, ये आदमी अलग है, ये आदमी अलग है, एलसीएम में क्या होगा दोनों का गुना। स्टॉप राइटिंग करके एकदम यहाँ ध्यान देंगे, राइटिंग स्टॉप कीजिए और यहाँ ध्यान दीजिए। अब बताइए यहाँ एलसीएम ले लिया तो यहाँ हो गया सर 1 प्लस में कॉस थीटा, अब मल्टीप्लाई हो रहा साइन थीटा, ये ब्रैकेट वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग ब्रैकेट मिस कर दिए, एलसीएम तो लिए हैं, ब्रैकेट छोड़ दिए, ब्रैकेट ज़रूर लगाइएगा इसमें, ठीक है। अब सुनो, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला कट जाएगा ना, पूरा कट जाएगा, ये वाला बच जाएगा। ये जो साइन थीटा मल्टीप्लाई किससे होगा, इसके ऊपर वाले से, तो ऊपर में भी एक तो ऑलरेडी पहले से साइन थीटा है, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्या जी ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ ध्यान दो, अब प्लस बीच में प्लस है, प्लस लगा दो, अब इसको इससे डिवाइड करें तो साइन कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा किससे गुना होगा, 1 प्लस कॉस थीटा ऑलरेडी ऊपर में पहले से है, तो इसका मतलब 1 प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर बहुत सारे लोग मिस्टेक कर दिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ ध्यान दो साथिया, ये कह रहा है अब ज़्यादा क्या करोगी, तो बेचारा साइन स्क्वायर थीटा, इसमें तो कुछ होगा नहीं। हाँ यहाँ से एक काम हो सकता है, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, बोलो जी साहिल,
फॉर्मूला कैसे टूटेगा, ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab या बी स्क्वायर भी लिख सकते हो पहले, बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। क्या दिक्कत है कुछ, 2ab लगा दिया और नीचे हो गया, नीचे जो बेचारा है ऐसे चलता रहेगा कॉस थीटा और मल्टीप्लाई में साइन थीटा। अब बताओ मुझको, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो गया सर 1 का स्क्वायर 1, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो अपने जगह पर है, और ये 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा कितना हो गया, बोलो 2 कॉस थीटा, इतना हो गया सर, और नीचे हो गया हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा और मल्टीप्लाई में साइन थीटा। बोलिए कोई दिक्कत। अब सुनो, साइन थीटा और कॉस थीटा में जब स्क्वायर दिख जाए ना तो दोनों आदमी साथ रहता है तो हम लोग को अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हमारा इधर अभी चल रहा है LHS, कि जो साइन स्क्वायर थीटा है उसके बगल में रखिए कॉस स्क्वायर थीटा को, प्लस माइनस में है, प्लस माइनस में आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। सुनो, ये वाला आदमी ये वाला आदमी आ गया एक साथ, तो 1 तो है ना अभी बचा हुआ, तो 1 रह गया अभी प्लस में, और प्लस में और क्या रह गया जी साहिल, बोलो और क्या रह गया, ये वाला भी रह गया अभी सर 2 कॉस थीटा। ध्यान से देखिएगा सवाल को, धीरे धीरे अभी इसका लेवल बढ़ने वाला। नीचे कितना है बताओ, 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा, तो ये हो गया 1 प्लस में कॉस थीटा और मल्टीप्लाई में बोलो साइन थीटा। ये वाला तो हम लोग लिखे ही हैं जानबूझ के, बोलो जी, ये वाला लिखे काहे के लिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसके बदले में क्या लिख देंगे हम लोग, इस आदमी के बदले में लिख देंगे 1, और एक 1 तो ऑलरेडी पहले से है वो वाला 1, और प्लस में 2 कॉस थीटा। ये दोनों 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, बोलो 1 प्लस 1 2 कॉस थीटा और मल्टीप्लाई में क्या है जी, साइन थीटा। बोलो ये वाला 1 और ये वाला 1 जुड़ के कितना हो गया, बोलिए 1 प्लस 1 2 और 2 कॉस थीटा। और जब भी कभी दो टर्म में सेम चीज़ दिख जाए तो पहली फुर्सत में कॉमन निकाल लेना है। ज़रा देखो तो ऊपर वाले टर्म में क्या दोनों ही टर्म में है, सर 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो बताओ तो अगर यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 1 और प्लस में कॉस थीटा। और ये आदमी कहीं पर दिखा था क्या हम लोगों को, हाँ सर यही आदमी नीचे में बैठा हुआ है, ध्यान से देखिए इस आदमी को, ध्यान से देखिए इस चेहरे को। तो ये जो हमारा ये जो आदमी है 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे भी क्या है बोलो 1 प्लस कॉस थीटा, ये दोनों ना कट जाएगा, ये वाला पूरा आदमी कट गया। जैसे 1 प्लस 5 तो ये भी 6 है, 1 प्लस 5 ये भी 6 है, दोनों सेम चीज़ है। ऊपर क्या बचा बोलो जी 2 और नीचे क्या बचा साइन थीटा। देखो तो एक पार्ट आ चुका है क्या, यस सर वो वाला पार्ट प्रूफ हो चुका है। एक पार्ट और आगे बढ़ा लो, तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं 2 इंटू में 1 बाय साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या। अब 1 बाय साइन थीटा क्या होता है बोलो, 1 बाय साइन कॉस एक, साइन का उल्टा क्या होता है कॉस एक, तो साइन का उल्टा ही तो लिखा हुआ कॉस एक। RHS यही हमारा RHS प्रूफ, यही मेन प्रूफ करना था, मेन प्रूफ यही दिया जाएगा आपको। यहाँ से यहाँ भी डायरेक्ट हो सकता है, बीच वाला स्किप कर दे आपको, छोड़ दे वाला, सीधा बोलेगा ये प्रूफ कीजिए, तो पहले ये आएगा उसके बाद ये आएगा, ठीक है। लिखा जाए इसको, जल्दी से लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, जल्दी से लिखिए। हो गया तुम्हारा जी, अरे लिख ली हो तुम, लिख ली हो, समझ रही है, लिख ली हो तुम, सादिया सृष्टि बताओ लिख ली हो, लो लिख ली हो तो ज़रा से इसको प्रूव करो। तो जो लिख चुके हैं वो ट्राई कीजिएगा, प्रूफ डैट सिद्ध करें कि हिंदी में खाली रहेगा, सिद्ध करें कि इंग्लिश में प्रूफ डैट लिखा रहेगा। इसमें कोई हिंदी इंग्लिश का झमेला ही नहीं है, त्रिकोणमिति में यही फ़ायदा है, वही LHS RHS खाली लिखना है इंग्लिश में। चलो 1 प्लस में कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय 1 माइनस में कॉस थीटा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है जी, ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी ये पूछ देता है। कॉस थीटा बटे साइन थीटा लाना है और इसी को साबित करना है। 2 पार्ट है इसमें, कॉसेक थीटा और प्लस में कॉट थीटा। ट्राई कीजिए, तो पहले ये आएगा उसके बाद ये आ जाएगा, खट से ट्राई कीजिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का ये है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जल्दी कीजिए बस। चलो अब यहाँ ध्यान दो, आप देखिएगा, आप भी देखिएगा, सुनो कैलकुलेशन पकड़िएगा, तो कैलकुलेशन आपको आ रहा है कि समझ में। LHS ठीक से बैठो, इधर आके बैठो, पूरा इधर आओ, कमर तुम्हारा ठीक है ना जी, टेढ़ा उधर ना है, बार उधर टेढ़ा हो जाता है, चेक करवाना पड़ेगा ना तो फिर।
1 प्लस में कॉस थीटा और 1 माइनस में कॉस थीटा। सुनिए, जब भी कभी ऐसा सवाल रूट में दिख जाए ना, एकदम नीचे वाले का कंजुगेट लेना, उल्टा साइन। जैसे यहाँ माइनस है तो ऊपर किसके गुना करेंगे, प्लस से। ऊपर नीचे सेम चीज़ से बस अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना। ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस में कॉस थीटा और जादू के जैसा हो जाएगा। देखो 1 माइनस में कॉस थीटा, ऐसा सवाल खूब दिखेगा आपको एक्सरसाइज में। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा है तो ऊपर गुना करेंगे 1 प्लस, रूट के अंदर ही काम करेंगे। ये वाला काम रूट के अंदर ही चलेगा। ऑन किया ना जी, हाँ। 1 प्लस में कॉस थीटा रूट के अंदर ही चलेगा। इतनी सी बात समझ में आई? कर सकते हैं ना, रूट के अंदर अगर लिखा हुआ है 5/4, मेरा मन कर रहा है हम इसमें 3 से भाग करेंगे तो कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? कट जाएगा, ये दोनों टर्म कट जाएगा रूट के अंदर ही, नो प्रॉब्लम। इससे एक बहुत शानदार सा चीज़ हो गया, ज़रा देखिएगा। 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, दो बार आ गया। क्या लिख सकते हैं बोलो जी? 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। वेरी गुड। यहाँ देखिए ज़रा ध्यान से, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिखा किसी को? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यस सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब अभी जस्ट ऐसा सवाल बनाए, सीधा गुना हो रहा है, बस ये है, यही फ़र्क है, इसमें रूट चल रहा है सब में। अब ये बताइए, अभी इसको कोई छेड़छाड़ मत कीजिएगा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को, कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए। और यहाँ देखो तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। और कॉस स्क्वायर थीटा, अब कुछ ये जाना पहचाना लग रहा है आप लोगों को? हाँ, वेरी गुड, साइन स्क्वायर थीटा। इसीलिए बोले थे आइडेंटिटीज़ बहुत आने वाला है इसमें। जितना फॉर्मूला है ना सबको एकदम याद कर लेना आपको, और जिसको फार्मूला जितना ज़्यादा अच्छे से याद होगा उतना ज़्यादा मज़ा आएगा आपको ट्रिगोनोमेट्री में। तो देखिए LHS चल रहा है हमारे पास। LHS क्या है बोलिए? LHS आ गया है ये 1 प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब बताओ 1 माइनस में ये रूट सब में है, ये रूट सब में है जी। 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे बोलो? साइन स्क्वायर थीटा। और एक चीज़ आप लोगों को पता है, रूट के अंदर लिखा रहे x का स्क्वायर तो एक तो x बाहर हो जाता है, दो तो चीज़ अगर गुना में हो तो एक तो ना बाहर होगा, तो बेसिक रूल है। तो बताइए मुझको 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दो तो ना है ये, तो एक तो बाहर आके क्या हो जाएगा बताओ? 1 प्लस में कॉस थीटा, एक तो बाहर आ जाएगा। और नीचे भी देखो साइन दो बार अंदर में है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तब ना साइन स्क्वायर थीटा हुआ, तो रूट से एक तो बाहर निकल जाएगा साइन थीटा। देखो तो पहला हो चुका क्या प्रूफ? चेक कीजिए जरा, 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे क्या आ गया? साइन थीटा। दूसरा पार्ट की तरफ चलिए, मेन प्रूफ सेकंड पार्ट करना होता है, तो सेकंड पार्ट में कुछ नहीं है, कहीं पर भी अगर ऐसा लिखा हुआ a प्लस बी या नीचे c तो करने लिख सकते हैं a/c और b/c, वही कहानी। तो आपको दिख गया होगा प्रूफ होता हुआ कि सर इसको लिख सकते हैं 1/साइन थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं जी तहसीन? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और ये तो आपको याद है 1/साइन, बोलिए 1/साइन, साइन का उल्टा कौन होता है बोलो? कॉसेक थीटा। और साइन कॉस बटे साइन कॉट, ये आदमी का नाम कॉट है, 10 नहीं, 10 होता है साइन बटे कॉस, ये है कॉस बटे साइन। तो यही अपना मेन है RHS। बीच में ये वाला आ गया प्रूफ तो ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 लिख सकते हैं, लेकिन हम इसी को RHS मेन मानेंगे और इसी को लिखेंगे प्रूव्ड। वालेकुम सलाम। रुकिए वहीं पर आ रहे हैं, लिखा जाए इसको जल्दी से लिखिए। और आज के लिए लास्ट सवाल एक तो और दे रहे हैं, बस काम खत्म, आपसे बन जाना चाहिए। देखो तो अगर हम आपसे कहें प्रूव डैट, तो कितने लोग इसको प्रूव कर दीजिएगा? कभी कभी ऐसा सवाल पूछता है कॉस पर पावर 4 थीटा, ए लिखा है, ए लिख दो यहाँ पर। अब प्लस साइन पर पावर 4a प्लस में 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a बराबर 1, ये साबित करना है। कितने लोगों को दिख गया कि यहाँ पर सर एक तो फार्मूला शानदार सा है? देखते हैं किसको किसको दिख रहा है, बताओ तो जी। कोई आदमी बोलिए, कोई आदमी बोलिए, क्या इसमें एक फार्मूला दिख रहा है आप लोगों को? कितने लोगों को दिख गया? जिसका नज़र तेज़ होगा उसको दिख जाएगा। किसका नज़र तेज़ है? कहाँ पर फार्मूला है बोलिए तो? देखो 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 ध्यान से, क्या आपको याद है a प्लस बी का होल स्क्वायर? a प्लस बी का होल स्क्वायर वो फार्मूला है, देखो तो जी साथियों, है वहाँ पर। कहाँ पर है वो फार्मूला? बोलो बोलो बोलो, बोलिए आप लोग बोलिए तो। है वहाँ पर वो चीज़, लेकिन यहाँ पर तो पावर में सर 4 है। क्या किया जाएगा? तो कुछ उसका उपाय करेंगे हम लोग। सुनो, पावर 4 से डरना नहीं है। कॉस पर पावर 4a
अब प्लस साइन पर पावर 4a, अब प्लस में देखो 2, यहाँ तो दिख रहा है 2ab वाला टर्म सर, ये a है और ये मान लो b है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर a और इंटू में कितना है कॉस स्क्वायर b। देखिए एकदम जादू के जैसा प्रूफ हो जाएगा। देखिएगा 1 लाना, 1 क्या लाना है हमको 1, तो ये LHS लिख लिया। देखते हैं ये 1 आता है कि नहीं आता है, एकदम आ जाना चाहिए। क्या कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ x पर पावर 4 तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते x स्क्वायर का होल स्क्वायर, बोलो तो जी एकदम लिख सकते हैं सर। तो अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसका मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, 4 है पावर में तो स्क्वायर पे स्क्वायर तोड़ दिए। अब ज़रा देखो तो यहाँ पर कितना हो गया साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा, और इसको लिख दिए 2 और कॉस को पहले लिख दो, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा और कुछ नहीं है, ऐसे भी चलेगा। और कुछ लोगों को मेरे ख्याल से दिख गया, ज़रा देखिए तो a मतलब कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a का मतलब ये अब b का मतलब ये, तो क्या लिख सकते हैं इसको a प्लस b का होल स्क्वायर, a का मतलब ये और b का मतलब ये, यानी कि इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a और प्लस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर। यही तो लिखा हुआ है, देखो फिर से एक बार, ये जो है ये पूरा a है, ये पूरा क्या है बोलो b है, तो a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर अब प्लस 2a, a की जगह पर देखो ये है अब b की जगह पर ये है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ जो रहता है अंदर में वही नहीं होता है। अब बताओ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा जी 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। दिस इज RHS। तो बात समझ में आई, तो डर न लगेगा पावर 4 देख के आपको, एकदम बच्चा वाला काम था, स्क्वायर कर दिए खेल ख़त्म हो गया। चलिए अब बताइए कोई सवाल बताएं एक तो और, या छोड़ें आज? कितने का मन कर रहा है कि सर एक सवाल और बताइए, और कितनों का मन कर रहा है कि सर छोड़ दीजिए? जल्दी बोलिए, जल्दी 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 बोला जाए, नहीं तो एक सवाल हम और बताएंगे। छोड़ दें, लेकिन क्लास रिकॉर्ड हुआ है सिर्फ 30 मिनट का। हाँ बता दें 30 मिनट का क्लास रिकॉर्ड हुआ है, तो एक सवाल और देख लेते हैं, 40 मिनट कर देते हैं इसको। सुनो 40 मिनट कर देते हैं। देखिए प्रूव डैट, ये भी अच्छा सवाल है, VVI कैटेगरी में इसको डाल सकते हैं। बस लास्ट सवाल आज के लिए, सेक थीटा -1 और सेक थीटा +1, बस लास्ट आज के लिए 1 प्लस में कॉस थीटा, सॉरी 1 माइनस में कॉस थीटा, 1 प्लस में कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा और माइनस में कॉसेक थीटा। बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, छोटा ही सवाल है ये भी, दोनों बराबर होगा। आप कोशिश कीजिएगा कल 2 की क्लास कंप्लीट कर लेने का, अगर 2-3 भी हो गया तो और अच्छा, ठीक है। जितना ज़्यादा कंप्लीट कर लीजिएगा उतना जल्दी आप इस क्लास के पैरेलल में आ जाइएगा। ये क्लास 5-6 क्लास आगे निकला है, बस ट्रिगोनोमेट्री 5-6 क्लास हम लोग आगे गए हैं बस। देखो तो कितने लोग इसको कर सकते हैं अपने से, हो रहा है कितना हो रहा है हम ही बताएं। देखिए LHS देख लीजिए, खाली इसको घर पर लिखिएगा, ठीक है, वो फ़ोटो भेज देंगे, घर पर लिख लीजिएगा। सुनो LHS, यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्टॉप राइटिंग करके एकदम ध्यान यहाँ देंगे। देखिए हमारे पास क्या है सेक थीटा और -10 थीटा, यहाँ कितना बताइए सेक थीटा प्लस में कितना बोलो 10 थीटा। अब ये बताओ ये सेक थीटा -10 थीटा और सेक को लाना है कॉस में, तो सेक का फार्मूला होता है क्या कॉस में? यस सर, सेक तो कॉस का उल्टा होता ही है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है बोलो 1/cos थीटा। तो ना लिख सकते हैं जहाँ जहाँ सेक है वहाँ क्या लिखेंगे 1/cos। तो पहली फुर्सत में सबसे पहले इसको लिख दीजिए 1/cos थीटा और -1 और नीचे क्या होगा बताओ 1/cos थीटा और +1। साफ हमको दिख गया सर, सेक को बदल दिया कॉस में, और कॉस में बदल दिया, तो इसी के साथ अगर हम एलसीएम लेंगे ना तो देखो खट से आपको आता हुआ एक चीज़ दिख जाएगा। एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का, तो यहाँ सर 1 आया, यहाँ कितना आएगा बताओ cos थीटा, और नीचे वाले का जब एलसीएम लेंगे तो बताओ cos थीटा, और ये 1 प्लस में cos थीटा आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत आई? cos से ये cos कैंसिल, तो LHS में क्या आया बोलिए? तो LHS जो चल रहा है ऊपर बचा है सर 1 - cos थीटा, और नीचे क्या आ गया बोलिए 1 + cos थीटा। तो सर यहाँ तो एक ही स्टेप में आ गया, ये वाला तो एक ही स्टेप में आ गया। अब यहाँ से असल बढ़ना है आगे, बीच वाला ई वाला जो है ना रास्ते में आपको मिल जाएगा, मेन प्रूव करना इसको। तो अब बताओ तो क्या करेंगे? कोई आदमी बोलिए, एनीबॉडी, कैसे जाएंगे उधर?
अब देखो कुछ नहीं समझ में आ रहा कि सर एलसीएम लेंगे, गुना करें, ये दोनों जोड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो जब कुछ ना समझ में आए ऊपर नीचे करेंगे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई, जैसे पिछले सवाल में किए थे। ऊपर नीचे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई किसका? नीचे वाले का, नीचे वाले का। तो 1 माइनस में कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस में कॉस थीटा। ध्यान से देखोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस में कॉस थीटा से, और ऊपर भी और नीचे भी गुना कर दिया। ऐसा कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, काट देंगे तो कट जाएगा। अब बताओ ऊपर में आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या लिख सकते हैं इसको? 1 माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या ये ठीक है? डिवाइडेड बाय, देखो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो अगेन सर लिख सकते हैं ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर, यानी कि थीटा, तो थीटा हो गया। अब बता दो ये हो गया 1 माइनस में कॉस थीटा। अब फिर से ना तोड़ दीजिएगा इसको, a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ऊपरे पहुंच जाएंगे फिर, तो अभी रोक के रखेंगे इसको। अब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये चल रहा अपना LHS, ध्यान से देखिएगा LHS। सो LHS क्या हो गया? LHS अपने पास हो गया ऊपर में 1 माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए कोई आदमी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो जी। साइन स्क्वायर थीटा ना होता फार्मूला, फार्मूला नहीं होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा कोई आदमी बताइए तो कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है a पर पावर m और b पर पावर m, तो हम लिख सकते हैं क्या? a बटे b पर पावर होल m, दोनों पर एक ही साथ पावर चढ़ा दिया। तो यहाँ पर देखो तो इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी क्या बोलो? स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस में कॉस थीटा और बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्या ये ठीक है? अरे स्क्वायर टूटेगा तो दोनों पर चला जाएगा। अब बताओ मुझको सर स्क्वायर आ गया है, अब अंदर हमको थोड़ा सेट करना है, तो अंदर वाला वही कहानी जैसे कहीं पर लिखा हुआ a माइनस बी बटे सी। अभी क्या बार बता चुके हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं? अलग अलग करेंगे आपको आंसर आता हुआ दिख गया, लेकिन एक ट्विस्ट अभी और है। देखो जैसे लिखा 1 माइनस 1 बटे साइन थीटा, इसको क्या लिखेंगे? कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका हो गया होल स्क्वायर। अब बताओ 1 बटे साइन 1 बटे साइन का मतलब कॉसेक, 1 बटे साइन कॉसेक, कॉसेक थीटा, 1 बाय साइन होता है कॉसेक थीटा, तो ये कॉसेक थीटा। अब कॉस बटे साइन क्या हो गया? बोलिए कॉट थीटा। अब आप बोलिएगा सर लाना था कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, आ गया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो मेरा सवाल ये है कि कहीं पर लिखा हुआ 5 माइनस 2 का स्क्वायर और 2 माइनस 5 का स्क्वायर, क्या दोनों बराबर होगा? बोलो तो कोई आदमी जी। 5 में से 2 घटेगा तो कितना आया? 3, 3 का स्क्वायर 9। अब 2 में से 5 घटा तो -3, और -3 का स्क्वायर +9। यानी कि कहीं पर भी अगर ऐसा लिखा हुआ ना x माइनस वाई का स्क्वायर, तो हम y माइनस एक्स का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। वजह उसका ये है कि स्क्वायर न है, निगेटिव को क्या कर देगा बोलो? पॉजिटिव। तो कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है कॉसेक माइनस कॉट का होल स्क्वायर, तो हम लोग कॉट माइनस कॉसेक लिख सकते हैं। हाँ अगर स्क्वायर नहीं रहता ना तो ऐसा कभी नहीं होता। देखो अगर स्क्वायर नहीं रहता, साइन यहाँ ध्यान दो, स्क्वायर नहीं रहता तो क्या होता? 2 में से 5 में से 2 गया तो 3 हुआ, और यहाँ 2 में से 5 गया तो कितना? -3, तब बराबर नहीं होता। लेकिन इस स्क्वायर की वजह से ये 3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर भी क्या आ रहा है? 9 ही आ रहा है। तो कहीं पर भी अगर स्क्वायर दिख जाए आपको, अंदर में प्लस माइनस है, तो x माइनस वाई का मान भी वही होगा और y माइनस एक्स का मान भी वही होगा, यानी कॉट थीटा और माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। और यही है अपना RHS प्रूफ। बोलिए समझ में आया? समझ में आया सबको? ये बताइए पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और ये सब बीच बीच में जो कंसेप्ट बताए हैं वो सब यूज हुआ है। ये सब बीच का कंसेप्ट है। बोलिए बात समझ में आई? कितने लोग लिख लिए हैं इसको? कितने लोग घर पर लिखेंगे? घर पर लिखिएगा, याद से लिख के लाइएगा, ठीक है? कल हम सबका कॉपी चेक करेंगे और एक्सरसाइज बना के आइएगा। खोलिए एक्सरसाइज, किताब खोलो जी। सादिया और मारिया, किताब खोलो जल्दी, अपनी अपनी किताब खोलिए। RS अग्रवाल वाले लिखो, सादिया लिखो इसको पहले। RS अग्रवाल से जो लोग बनाते हैं वो बनाएंगे 13 का A, अब पेज नंबर है 617। 1 से स्टार्ट कीजिएगा बनाना, एकदम फटाफट फटाफट सब सवाल बनेगा। खोलो जी, तो है देखो सही, देखो पेज नंबर 117 निकालिए। अब देखिए प्रूफ डैट वाला सवाल दिखा, प्रूफ डैट प्रूफ डैट प्रूफ डैट। NCERT वाले भी चाहिए, लो NCERT लाओ ना, प्रूफ डैट का कैसा सवाल होगा इसमें? ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, चल एप्लीकेशन आ गया। लो आइडेंटिटीज़ वाला फार्मूला बनाना है, यहाँ से बनाना है, प्रूफ डैट वाला। देखो ये तो अभी हम प्रूफ करिए दिए, यहाँ से स्टार्ट करोगे।
5 नंबर से। अभी देखो यही सवाल प्रूव किया, 1 माइनस कॉस है 1 प्लस कॉस है, देखो यही सवाल है, कॉट माइनस है, तो ये सवाल हो ही गया। यहाँ से स्टार्ट करोगे बना, देखो ये सवाल भी जस्ट बताएं एलसीएम लेने के बाद, बनाते जाओगे बस, इतने से तुम्हारा ख़त्म हो गया। ठीक है, तो एनसीईआरटी पेज नंबर बोलो, पेज नंबर बोलो। 8.2 है, कितना था? 8.2 था, 4 था। एनसीईआरटी से 8.4 था जी, याद है अच्छे से, याद है अच्छे से? 8.4 वाला एक्सरसाइज बना के आइए। चलिए आप लोग जाइए। ठीक है, बात बोली थी घर पर? अच्छा, तुम जी सादिया अम्मी को बोली? ठीक है, कल कोशिश कीजिए जमा करने का।